अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जंग मौता के लिए भेजा। ये नहायत एक सख्त जंग थी जो रोमियो के ख़िलाफ़ थी। रोमियो की 1 लाख के करीब तादाद थी, जिसमें मुसलमान कुछ हज़ार ही थे। इस जंग में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो हैं वो शहीद हो गए। इनके बारे में हज़रत अस्मा किस्सा सुनाती हैं कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब का जब वापस आने का वक्त था, यानी उनको नहीं मालूम था कि वो वहाँ शहीद हो गए हैं, तो वो कहती है मैंने उनके आने से पहले खाना बनाया, बच्चों को नहला धुला कर फारिग हुई और बिल्कुल तैयार थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और आपने आकर पूछा कि जाफ़र के बच्चे कहाँ हैं। कहती है मैं इनको लेकर आ गई। आपने इन्हें अपने पास गोद में बिठाया और प्यार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहती है मैं घबरा गई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप फ़िदा हों, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, क्या आपको जाफ़र की कोई ख़बर मिली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, आज ये लोग शहीद हो गए हैं। वो कहती है मैं एकदम से आवाज़ारी करती हुई उठ खड़ी हुई और मैं रोने शुरू हो गई और औरतों को इकट्ठा करने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा, कोई नाज़ेबा बात ना कहना और ना सीना पीटना। यानी हज़रत अस्मा को एकदम से बुरे रिएक्शन से और इस चीज़ से रोका, क्योंकि अरबों के अंदर एक बहुत आम एक ट्रेडिशन सा था कि जब भी कोई मर जाता औरतें अपने बाल खोल के और चीखती चिल्लाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ौरन मना कर दिया कि देखो ऐसा कोई काम नाज़ेबा मत करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया। वो सुनकर रोने लगी और कहने लगी हाय चचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाफ़र जैसों ही के लिए रोने वालियों को रोना चाहिए। यानी आप देखिए कि यहाँ पे बड़ा एक खूबसूरत बैलेंस हमें नज़र आता है। एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा को नाज़ेबा अल्फाज और बिल्कुल चीखने चिल्लाने रोने पीटने से मना किया है, लेकिन यहाँ पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को इजाज़त दी रोने की। यानी एक रोने की इजाज़त है। ऐसा नहीं कि लोग जैसे कहते हैं कि मरने वाले पे हमने तो रोए भी नहीं और हमने अपने आप को इतना कंट्रोल किया। नहीं, रोने की इजाज़त है, लेकिन पीटना, बाल खोल देना, नोचना, इन सब चीज़ों की ममानियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आले जाफ़र के लिए खाने पकाने का हुक्म दिया और फरमाया आज वो अपना इंतज़ाम ना कर सकेंगे। यानी एक और यहाँ तरबियत सीखने की बात क्या है कि जिस घर में मैयत हो जाए तो लोगों को चाहिए कि उनके लिए खाना बना के भेजें, क्योंकि आज के दिन वो अपने लिए खाना बनाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। और नाज़रीन, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ घरों में छोटे बच्चे होते हैं, एकदम से कोई एक ऐसी मौत हो जाती है जो एक अचानक होती है। तो इस वक्त बाकी लोगों को इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए कि किस तरीके से हम उन लोगों के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अस्मा बिनते उमैस की इद्दत का वक्त गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये मशवरा दिया कि आप इनसे शादी कर लें। ये वो वक्त था कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अपनी बीवी उम्मे रोमान की फौतगी हो गई थी। फिर हज़रत अस्मा बिनते उमैस की शादी इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से हो गई। 2 बरस बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के यहाँ मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए बहुत सारे मुश्किल मराहिल थे, जिसमें सबसे पहला एक मरहला था कि लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब के ख़िलाफ़ जंग की। इसी तरीके से मुस्लिमा कज़्ज़ाब जैसे लोग उठ गए जिन्होंने नबूवत के दावा करने शुरू कर दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ भी जंग की और इन नबूवत के दावेदारों का कला कमा कर दिया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से ज़्यादा अरसा अब जिंदा नहीं रहे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब बीमार थे तो उन्होंने हज़रत अस्मा को बुला कर कहा कि मेरी मैयत को ख़ुद गुस्ल देना और देखो जिस दिन मैं फ़ौत हो जाऊँ उस दिन रोज़ा न रखना। हज़रत अस्मा ने ऐसा ही किया और इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दफना दिया गया और उस दिन आपने रोज़ा नहीं रखा। हज़रत अस्मा के बारे में मशहूर था कि आप नफली इबादात और नफली रोज़े बहुत ज़्यादा रखती थीं।
حضرت اسما کو حضرت فاطمہ سے بھی بہت محبت تھی اور ان کی بہت دلجوئی کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی تو حضرت اسما نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سلمہ رافع کے ساتھ مل کے ان کو غسل دیا اور رات کے وقت ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفنایا گیا۔ اسما رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔